हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिकॉर्न एमसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आज आपको एक नया थंबनेल दिखाई दे रहा है कि आज हम iOS 3.0 जो है उस पर फरवरी जो मंथ के जो बिल बनने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिल जो जनरेशन होता है वो जनरली 22 तारीख के आसपास होता है। तो बिल जनरेशन से पहले फरवरी महीना ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से बदलाव किए जाने हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल रिव्यू, पूरी डिटेल वीडियो जो हम करने वाले हैं। जो वीडियो के मेन मेन पॉइंट्स वो आप एक बार देख लीजिए कि अगर आप एज ए डीडीओ हैं, आप किसी स्कूल के, किसी ऑफिस के, अगर आप डीडीओ हैं तो आपके द्वारा ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाने फरवरी महीने में। कार्मिक जो है, एम्प्लॉय जो है, जो डीडीओ के अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं या एम्प्लॉय को कौन से डॉक्यूमेंट जमा डीओ को करवाने हैं। इनकम टैक्स संबंधी क्या महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं। इनकम टैक्स के संबंध में आपको बता दूं, एक बजट घोषणा भी हुई थी जिसके तहत 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है। तो वो जो है वो बाद में लागू होगा, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। इसके बाद में है कि कब तक करना है हमें आईएफएमएस पोर्टल पे डेटा को अपडेशन कब तक किया जाना है। जो भी पॉइंट्स रहेंगे मैं आपको डिटेल में वेरीफाई कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ले आता हूँ मेन पेज पे। तो सबसे पहले देखिए, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पे आप अपना ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आयकर गणना जो प्रपत्र होता है, जो आपका वेतन ड्रा होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपको कितना टैक्स जमा करवाना है, आपको कितनी सैलरी प्राप्त हुई है, कितनी डिडक्शंस हुई है, उन सब का एक एक्सपेंडिचर वगैरह का सबका एक फॉर्मेट बनता है जिसे हम कहते हैं आयकर गणना प्रपत्र। तो आयकर गणना प्रपत्र डीडीओ द्वारा क्या करना है, जमा किया जाना है इसी महीने में और उसको वेरीफाई किया जाना है। वेरीफाई कैसे करेंगे डीडीओ, जमा कैसे करेंगे। सबसे पहले डीडीओ क्या करना है, एक ऑफिस ऑर्डर निकालना है, सभी कार्मिकों से उनका आयकर गणना पत्र लेना है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। और आयकर गणना पत्र प्राप्त करने के बाद में 2 प्रतियों में लिया जाकर उनको क्या करना है, डीडीओ द्वारा अपने सील साइन के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाना है। दूसरा पॉइंट हमारा आईएफएमएस 3.0 जो पोर्टल है उस पर टैक्स का जो अपडेशन होगा इस बार, वो फाइनल वेरिफिकेशन किया जाना है उसका। आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर फरवरी महीने के जैसे ही वेतन बिल बनेंगे, वेतन बिल बनते ही क्या होगा, टैक्स का फाइनल अपडेशन कर लिया जाना है वेतन बिल बनने से पहले। क्योंकि जो टैक्स कटौती का जो ये महीना है ये अंतिम महीना है। देखिए, मैं आपको बता दूं क्या होता है कि मार्च का महीना आता है इसके बाद में। अब आप में से कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि वित्तीय वर्ष जो होता है वो तो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म होता है, तो फिर फरवरी महीने में टैक्स का अंतिम कैलकुलेशन क्यों किया जाना है। देखिए, अंतिम कैलकुलेशन फरवरी में ही किया जाना है क्योंकि मार्च महीने में क्या होता है, मार्च महीने का जो वेतन होता है वो 1 अप्रैल को आपको प्राप्त होता है। तो जब मार्च महीने का वेतन 1 अप्रैल को आपको प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में वो गया अगले वित्तीय वर्ष में। तो इसलिए जो भी साल भर का टैक्स है आपका वो कटौती किया जाना है उसके कौन से महीने में, फरवरी महीने में ही। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, डीडीओ द्वारा आयकर गणना प्रपत्र जमा किया जाकर उनको वेरीफाई कर लिया जाना है। और डीडीओ द्वारा जब आयकर गणना प्रपत्र जमा किया जाएगा तो उसके बेसिस पे जो भी टैक्स का अपडेशन होगा वो इस महीने में अंतिम रूप से देख लिया जाना है कि पूरे वर्ष भर के लिए टैक्स की कटौती पूर्ण रूप से कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। लास्ट में आपको टिप्स भी दूंगा इसके बारे में, एक जो महत्वपूर्ण टिप है वो भी मैं आपको दूंगा कि अगर किसी कार्मिक की पूर्ण रूप से कटौती नहीं हो पा रही, अगर उसका पूरा वेतन भी आपने काट लिया, उसकी केवल डिडक्शन हटा दी, जैसे ऐसा ही हो गया, जीपीएफ हो गया, अगर आपने वो काट के पूरा वेतन भी उसका अगर हटा दिया फिर उसका टैक्स नहीं कट पा रहा, आपने पहले ध्यान नहीं दे पाए हो, तो भी क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा क्या है, स्टाफ से जो भी आप आयकर गणना प्रपत्र वेतन ड्रा प्राप्त करेंगे उनको जीए 55 से मिलान करवाना है आपको स्टाफ से। आपको वेतन ड्रा जब आप प्राप्त करेंगे तो स्टाफ को जीए 55 या तो आपको डाल देना या वो खुद से ही अपने आईएफएमएस 3.0 पोर्टल से निकाल सकते हैं। तो आपको जो आयकर गणना प्रपत्र जमा करने हैं वो स्टाफ के जीए 55 से जमा करवा कर ही जमा करने हैं, ताकि ये किसी प्रकार की उसके अंदर विसंगति पैदा ना हो सके। लास्ट टैक्स कटौती का ये लास्ट मंथ है, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है कि टैक्स कटौती के लिए फरवरी महीना ही लास्ट है। जो भी टैक्स काटा जाना है, कटौती की जानी है टैक्स की किसी प्रकार की, वो सब इसी महीने में अंतिम रूप से कर ली जानी है, क्योंकि मार्च माह का जो वेतन है वो अप्रैल में जमा होना है। और वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखें तो अप्रैल से ही वित्त वर्ष शुरू होता है, जी हाँ ये सही है। लेकिन मार्च महीने का वेतन जब आपको अप्रैल में मिलेगा तो वह अगले वित्तीय वर्ष में काउंट हो जाएगा। अब जो पोर्टल है वो आपको कब तक अपडेट करना है, 15 फरवरी तक देखिए आप पोर्टल अपडेट कर दीजिए अपना, जो भी टैक्स वैक्स का काम है आप अपना पोर्टल 15 फरवरी तक अपडेट कर दीजिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम लापरवाही कर लेते हैं थोड़ी, और बाद में जैसे ही बिल बनते हैं तो उसके अंदर टैक्स प्रॉपर रूप से शो हमें नहीं हो पाता है।
तो सभी डीडीओज क्या करेंगे, 15 फरवरी तक अपना पोर्टल अपडेट कर लीजिए। जो भी अपने टैक्स की कैलकुलेशन है वो कर लीजिए। कार्मिकों से आय का गणना प्रपत्र जमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको उनको वेरीफाई भी करना है, G55 से मिलान भी करवाना है। ये कार्य काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको आप समय रहते ही पूर्ण कर ले तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। देखिए अगला पॉइंट है, अब 22 फरवरी को जब बिल बनने वाले हैं तो उस टाइम पे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करने हैं या उसके साथ में अपलोड करने हैं। तो देखिए, जैसा कि वेतन की चर्चा की गई है, वेरीफाई करने की चर्चा की गई है, वो इसलिए की गई है कि जब वेतन बिल बनेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको आयकर गणना प्रपत्र अपलोड करने होंगे कार्मिकों के, क्योंकि टैक्स के लिए यह अंतिम महीना रहने वाला है आपका। तो जो आपकी ट्रेजरी होगी, संबंधित ट्रेजरी होगी, उसको भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन चाहिए होगा कि आपने पूर्ण रूप से कटौती की है या नहीं की है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्मिकों से जो भी आपने वेतन प्राप्त किया है उनको वेरीफाई करके आपको पीडीएफ फाइल बना लेनी है। और जैसे भी आपके ग्रुप वाइज एम्प्लॉयज होते हैं उन ग्रुप वाइज एम्प्लॉयज की आपको क्या करनी है, पीडीएफ एक साथ अपलोड कर देनी है। साथ में क्या करना है, डीडीओ को एक टैक्स का घोषणा प्रपत्र भी अपलोड करना है कि उनके द्वारा संपूर्ण सभी कार्मिकों की संपूर्ण टैक्स कटौती कर ली गई है और किसी की पेंडिंग नहीं है। ऐसा एक डीडीओ घोषणा पत्र आता है, वो उनको अपलोड कर देना है। और वो फॉर्मेट उसका क्या रहने वाला है, वो फॉर्मेट में आपको जैसे ही बिल बनेंगे उस टाइम पे मैं आपको शो कर दूंगा कि उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ध्यान रख लेना है और इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारा कार्य संपन्न कर लिया जाना है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला काम आय का गणना प्रपत्र जमा किया जाना है। दूसरा काम क्या किया जाना है, IFMS 3.0 पर टैक्स का अंतिम रूप से वेरिफिकेशन करके अपडेशन कर लिया जाना है। स्टाफ से जो भी आप आय का गणना प्रपत्र जमा करेंगे वो G55 से मिलान होना उनका आवश्यक है। अगला पॉइंट क्या है, टैक्स कटौती का लास्ट मंथ है, जो भी आपके द्वारा टैक्स की कटौती की जाए वो इसी महीने में आपके द्वारा कर ली जानी है, क्योंकि मार्च माह का जो वेतन है वो क्या होगा, अप्रैल में जमा होगा, इसलिए फरवरी माह के वेतन से आपको कटौती कर ली जानी है। अगला क्या है, 15 फरवरी तक आप सुनिश्चित कर ले कि आपका IFMS 3.0 पोर्टल है, उस पर टैक्स वगैरह कटौती वगैरह जो का भी अपडेशन है वो आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से अपडेट हो गया है। और जैसे ही 22 फरवरी को बिल बनते हैं, बिलों के साथ में आपको क्या करना है, आयकर गणना प्रपत्रों की PDF फाइल जो है वो आपको अपलोड की जानी है। और साथ में जो DDO का घोषणा पत्र है, टैक्स का घोषणा पत्र है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको बाद में उपलब्ध करवा दूंगा, वो भी आपको उसके साथ में अपलोड किया जाना है। तो इस प्रकार से आपको टैक्स का ये पूरा काम सैलरी अपडेशन के लिए आपको कर लिया जाना है। मिलेंगे आपको नए वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे 22 फरवरी को कि वेतन बिल किस प्रकार से प्रोसेस करने हैं और इस बार कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हम ध्यान देनी है। तो वो बनाएंगे हम नया वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से अपडेशन किए जाने हैं। तो ये जो वीडियो है आप सभी DDOs तक और सभी आपके स्कूल स्टाफ के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि समय रहते वो अपना कार्य पूर्ण कर सके। लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी आपके साथ में, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके कार्यालय में अभी तक काम पेंडिंग है या जो अभी इस स्टेज में लगे हुए हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।